की तेज़ी की लहर में कई सारे बीटन डाउन नेम्स भी जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं और फिर से एक बार वो उम्मीद की लहर आ जाती है कि क्या पता अगर किसी ने ऊपर के भाव पे ख़रीदा है तो फिर से वो स्तर आ जाएं, यहाँ पर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है। पर जिस तरीके से आप हाईलाइट कर रहे हैं कि कंसोलिडेशन फेज़ है, तो ऐसे में कौन से ऐसे सेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए जहाँ पर एक उछाल अगर मिले तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं निकलने का? कहाँ पर आपको चिंताएं फिलहाल ज़्यादा लग रही हैं? देखिए, थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, जहां जो जो ये तो अभी रिसर्च करने का टाइम है। और ये 18 महीने जो एक तरफा लगातार तेजी थी, वो मेरे ख्याल से खत्म हो गई है। तो अब मेहनत करने की का टाइम है कि आपको देखना पड़ेगा कि मेरे सेक्टर या मेरे कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, कितनी ग्रोथ मोमेंटम है और कैसे वैल्यूएशंस हैं। सो ये मेरे ख्याल से मेहनत करने का समय है, जहां आप देखें कि आपके कंपनी में अर्निंग्स ग्रोथ है, विजिबिलिटी है। जैसे कि मैंने सेक्टर्स आपको बताया, क्विक कॉमर्स, प्राइवेट बैंक्स, टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स, ये अन्य सेक्टर हैं जहां अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। और ये सब सेक्टर्स, आईटी, ये सब सेक्टर्स अभी न्यू हाई बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ध्यान हमारा, अगर तेजी करनी है तो ध्यान हमारा यहाँ होना चाहिए। और राइट पर राजेश जी, पीएसयूज पर आपका क्या नज़रिया है, क्योंकि वहाँ पर एक काफ़ी पिटाई हुई है, तो पीएसयू एज अ बास्केट में कोई ऐसा खेमा जो कि आपको फिलहाल पसंद आ रहा हो जहाँ पे वैल्यूएशन का सपोर्ट हो? सो मैं कहूंगा कि वहाँ दो सेक्टर मुझे अच्छे लगते हैं, और एक पीएसयू एक ब्रैकेट है, लेकिन मेरे ख्याल से एक अलग अलग बिजनेसेस हैं। डिफेंस बिजनेस मेरे ख्याल से काफी स्ट्रांग है, उसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है, और कंपनियां भी मोनोपोलिस्टिक टाइप हैं। तो उसका ग्रोथ रेट रनवे काफी लंबा है, और मुझे ये कंपनियां जो ये सेक्टर में हैं, पीएसयू डिफेंस, वो मुझे काफी अच्छी लगती हैं। दूसरी है पावर सेक्टर में। मुझे लगता है कि पावर का जो ग्रोथ रेट है वो 10 साल 20 साल चलने वाला है। और जो कंपनियां पब्लिक सेक्टर में हैं, उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है पावर सेक्टर में, आप किस किस कॉस्ट में बोरो करते हैं। और बिकॉज ये लोग गवर्नमेंट कंपनियां हैं, इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होती है, वो उनके लिए एडवांटेज हो जाता है। उनके पावर परचेज अग्रीमेंट भी ज्यादा ट्रांसपेरेंटली और ज्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मीडियम टर्म्स के तरफ से देखा जाए, तो पावर कंपनीज और डिफेंस कंपनीज, ये मुझे पब्लिक सेक्टर कैटेगरी में अच्छे लगते हैं। एजुकेशन वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, जो थोड़ा मार्केट से भी हटके है बट मार्केट से ही जुड़ा हुआ है। इस 2024 अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं, ऑलरेडी हम दिसंबर सीरीज़ में आ चुके हैं। इस 2024 के अंदर आपने मार्केट से क्या सीखा? हम तो रोज, मार्केट तो हमें रोज सिखाता है। uh, मेरे ख्याल से आई थिंक जो सबसे बड़ी सीख है मेरी मार्केट में, वो है कि मार्केट जहां है, मेरे ख्याल से बहुत लोग वहां कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन मार्केट जो चलता है, वो आगे आगे क्या होने वाला है, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आज की तारीख में आईटी कंपनीज पर काफी लोग थोड़े बेरिश हैं। सेल साइड अगर देखें तो जनरली बहुत बेरिश हैं। लेकिन अगर ये ट्रम्प आता है, राइट, जो आ गए हैं, और वो अगर डीरेगुलेट करता है, तो मेरा मानना है कि $4 ट्रिलियन के मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होने वाले हैं यूएस में, और इससे बैंक्स को बड़ा फायदा होने वाला है। और कॉर्पोरेट टैक्स भी अगर कटे, तो बैंक्स, यूएस बैंक्स को बड़ा फायदा होने वाला है। और अगर आप आईटी कंपनीज में देखें, सबसे ज्यादा कस्टमर उनके बैंक्स हैं, यूएस बैंक्स। तो अगर इनकी स्पेंडिंग अगर इंक्रीज हुई, तो मेरे ख्याल से आईटी सर्विसेज कंपनीज को काफी फायदा हो सकता है। और ये